सब्सक्राइब करें हमारे इंजीनियरिंग आइडिया पॉइंट चैनल को और बेल बटन प्रेस करें फॉर न्यू वीडियो अपलोड। हाय फ्रेंड्स, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे क्या फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बता रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी के बारे में, फ्लूइड का क्या क्या प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो आज हम भी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या क्या था। तो सबसे फर्स्ट आज हम लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है, ये भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग लेते हैं इसको टू केस के लिए। हम लोग क्या फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लूइड में दो केस होता है, एक लिक्विड होता है एंड अनदर गैस होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिक्विड के लिए लेंगे, फॉर इसके लिए लिक्विड के लिए। तो फॉर लिक्विड के लिए हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, फोर एक किसके लिए हो गया, लिक्विड के लिए। अब नेक्स्ट है फोर गैस के लिए। गैस के लिए क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ एयर। तो यहां पे जब हम देख रहे हैं कि क्या था, यहां पे हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड के केस में दो होता है, एक लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड के लिए जब ले रहे हैं तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड का बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर का रिस्पेक्ट में। यहां पे देखेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, वाटर का रिस्पेक्ट में। एंड गैस का बात किया तो किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। देन यही क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी क्या है, मेरा एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहां पे। वो क्या है, विस्कोसिटी। क्या है, विस्कोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले हम लोग अच्छे तरीका से समझते हैं क्या चीज है। क्या बोले, विस्कोसिटी। जिस तरह से अभी हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे सॉलिड के केस में पढ़े थे, फ्रिक्शन नाम का एक शब्द सुने थे। ठीक है, क्या था कि जब दो बॉडी एक दूसरे से क्या होता है, टच करके पार करता है और उसको इसके बीच में जो क्या लगता है, अपोजिंग फोर्स लगता है मोशन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्रिक्शन बोलते थे। तो सेम प्रॉपर्टी, सेम कंडीशन वहां पे सॉलिड का केस में लेते थे तो हम फ्रिक्शन बोलते हैं, एंड यहां पे हम लोग किसका केस में ले रहे हैं, फ्लूइड का केस में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं होता क्या है विस्कोसिटी। अभी तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल देकर हम समझा दिए, तो विस्कोसिटी होता क्या, अब इसके बारे में देखेंगे। तो विस्कोसिटी होता है कि टू एडजेसेंट लेयर, क्या है, टू एडजेसेंट लेयर। मानते हैं कि ये मेरा बॉक्स, इसके अंदर ये लिक्विड है, ठीक है, तो जब दो एडजेसेंट लेयर को ले एक लेयर लिए, टॉप लेयर इसको बोले टॉप लेयर, एंड एक ये लेयर लिए इसको डाउन लेयर बोले। ठीक है, तो ये दोनों लेयर के बीच में हम देख रहे हैं, तो ये दोनों लेयर के बीच में जो मूवमेंट को रेसिस्ट कर रहा है, मूवमेंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं किसका एक डायग्राम से क्या होता है डेरिवेशन। तो कोऑर्डिनेट लिए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट में मेरा u हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट में मेरा y हो गया। ठीक है, तो हम फ्लूइड का डेफिनेशन के टाइम में बताए थे फ्लूइड क्या था। तो यहाँ पे इसका एक प्रोफाइल बनता है इस टाइप का,
इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं। ये जब इनिशियल केस मेरा था वहां पे याद होगा, अगर फ्लूइड को बताए होंगे कि तो एक केस लिए थे इस टाइप का कि यहाँ पे मेरा 0 था 1 था, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे क्या होते गया, मेरा डिफॉर्मेशन आते गया था ड्यू टू शियर स्ट्रेस के कारण। तो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी क्या हुआ, इसको हम लोग u बोलेंगे एंड इसको बोलेंगे u प्लस du, और इस हाइट को हम लोग बोल देंगे dy, देन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको du बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं क्या है कि इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि ये मेरा क्या बन गया, वेलोसिटी प्रोफाइल बन गया, ठीक है। जब मेरा ये क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड जब मेरा इस साइड में मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है कि पहले इसका इनिशियल केस में था तो u इसका वेलोसिटी ले रहे थे, अब कुछ सम टाइम के बाद देखें तो u प्लस डेल u, मतलब कितना का डिफरेंस आ गया, डेल u का। सेम तरीका से इधर हाइट मेरा क्या था, y था, फिर थोड़ा तो कुछ समय के बाद देखें तो उस हाइट में क्या आ गया, dy से चेंजिंग आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी में देखें, वेलोसिटी में देखें तो क्या हो गया, u एंड u प्लस du, एंड अगर डिस्टेंस में देखें हम लोग तो क्या वैल्यू आ गया, y एंड dy आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, वेलोसिटी, ये मेरा था इसका डायग्राम से। अब हम लोग इसको देखते हैं कि है क्या, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये क्यों एक डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो क्यों हो रहा है, तो शियर स्ट्रेस के कारण, किसके कारण हो रहा है, शियर स्ट्रेस के कारण। तो शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, बता चुके हैं। तो यहां पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ y डायरेक्शन। तो क्या बोले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ इसका रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में। तो dy हो गया, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मेरा हटता है तो इसको बोल देते हैं म्यू, ठीक है। तो du बाई dy हो गया, तीन क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब देखें इस फिगर को, अब हम लोग रब करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा टर्म क्या है। तो टाउ तो हम लोग को पता है क्या है, यहाँ पे टाउ है जो मेरा क्या है, शियर स्ट्रेस है, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या नहीं तो इसी को क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। एंड du बाई dy को क्या बोलते हैं, du बाई dy को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से हम लोग क्या 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 आ गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy। तो क्या हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो क्या इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन du बाई dy लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें क्या गया, म्यू इज इक्वल टू टाउ du बाई dy। तो इसका क्या हम लोग ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टाउ। अगर इसका हम लोग अब यूनिट देखें, विस्कोसिटी का यूनिट देखें, तो मेरा क्या गया था, मेरा गया था म्यू इज इक्वल टू टाउ du बाई dy। तो इसका ऐसा यूनिट अगर देखें तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देन फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन u, u का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया,
वेलोसिटी का मतलब लेंथ अपॉन टाइम, और ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखते हैं तो एरिया नीचे आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको सारा को सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, F/A इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो हो गया T नीचे बच गया, तो T मेरा ऊपर चला गया, तो मेरा क्या बच गया, F इंटू T/L स्क्वायर। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, F फोर्स का हो जाएगा 2 kg में भी लिख सकते हो, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो, तो यहाँ से यूनिट निकल जाएगा F/T/L-2, ठीक है। तो ए मेरा क्या आ गया, इसको अगर हम लिख लेते हैं सीधा, तो F फोर्स को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, ठीक है। टाइम को क्या लिख सकते हैं, सेकंड। तो क्या आ गया मेरा, न्यूटन सेकंड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरा आ गया ए असाइनमेंट, ठीक है। तो ए मेरा क्या था, विस्कोसिटी का, डायनेमिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या चीज का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड as the ratio of dynamic viscosity the ratio of dynamic viscosity and क्या, density of fluid या liquid fluid ही लिखो। तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक मतलब इसका क्या हो गया, इसको हम लोग विस्कोसिटी अपॉन, तो मतलब म्यू अपॉन क्या हो गया, डेंसिटी को रो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा काइनेमेटिक सॉरी, तो क्या हो गया मेरा, इक्वल टू म्यू अपॉन रो, यही मेरा आ गया क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या हो गया, डिफिनेशन। अब इसका भी असाइनमेंट निकाल सकते हैं, तो हमको इसका असाइनमेंट पता लग चुका है, क्या चीज होता है, यहाँ पे अभी निकाल चुके थे हम कुछ देर पहले, क्या था, न्यूटन सेकंड लीटर लेंथ इनवर्स। अब आ जाएगा रो का मतलब इसका है क्या होगा, रो का मतलब डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, मास को हम लोग केजी लिख सकते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, लीटर, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब नीचे, तो एल क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, ये दोनों से इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस इंटू एल माइनस का होल स्क्वायर बाय केजी बाई लीटर क्यूब, केजी से केजी कैंसिल, यहाँ पे एल स्क्वायर से एक एल एक बच जाएगा, एल सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहाँ पे बच गया लीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर समथिंग, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, वही आ जाएगा मेरा क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस साइड। अब हम लोग जो देखेंगे, ये मेरा क्या था, प्रॉपर्टी था क्या जी का, फ्लूइड का। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, किसको बोलते हैं वो चीज। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये क्या है, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या बोला, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, मतलब टाउ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई डी फाई। देन जो अभी जो बताए थे विस्कोसिटी को लिखे थे, तो जो और यहाँ पे कॉफी जो मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो उसको क्या लिखते हैं, म्यू, जो होता है मेरा विस्कोसिटी या कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं। तो ये मेरा आ गया क्या, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो मेरा इसमें टू टाइप्स का फ्लूइड अभी इसमें और हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जब मेरा फ्लूइड एक चीज को फॉलो करता है, मतलब न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूटेनियस फ्लूइड। और जब न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि अगर केस लिख ले हम लोग, केस लिखे क्या चीज के लिए, न्यूटेनियस फ्लूइड के बारे में लिखे, तो क्या होगा, न्यूटेनियस फ्लूइड टाउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई। जो मेरा इसको फॉलो करता है तो उसको न्यूटेनियस फ्लूइड बोलते हैं, और जब फॉलो नहीं करता है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटेनियस फ्लूइड। मतलब कि जब ये चीज को फॉलो नहीं करता है तो डी बाई डी वाई, देन इसको क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटेनियस फ्लूइड। न्यूटेनियस फ्लूइड किसको बोलेंगे, टाउ जो था टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन बोल सकते हैं, या शियर स्ट्रेस वही सेम चीज है। तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटेनियस फ्लूइड एंड इसको बोलेंगे नॉन न्यूटेनियस फ्लूइड। तो ये मेरा था प्रॉपर्टी ऑफ, क्या था, फ्लूइड का प्रॉपर्टी। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग